जरा सोचिए, अमेरिका में कुछ लोग एक रूम में बैठकर ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि वहां का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, घटेगा या फिलहाल सेम रहेगा। लेकिन उस डिसीजन का असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर होता है, इंडियन रुपी पर होता है, एफआई की बाइंग सेलिंग पर भी होता है और साथ ही आपके पोर्टफोलियो पर भी उसका असर दिखाई दे रहा होता है। अब सवाल यहाँ से एक बनता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट डिसीजन इंडियन मार्केट पर पहुंचता कैसे है, और अगर वहां का फेड रेट्स को हाई रखता है तो इंडियन इन्वेस्टर को एक्चुअली देखना क्या चाहिए। क्या इंडियन इन्वेस्टर को डॉलर, यूएस बॉन्ड, यील्ड्स, एफआई फ्लो या रुपी को देखना चाहिए? आज इस पूरी कहानी को एक सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी लैब पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि फेड है क्या। यूएस फेड अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। जब अमेरिका में इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो फेड इंटरेस्ट रेट को हाई रख सकता है ताकि इकोनॉमी में डिमांड और इन्फ्लेशन प्रेशर पर कंट्रोल किया जा सके। अब मान लीजिए फेड का टोन थोड़ा सीक्रेट हो गया तो मार्केट को लगने लगेगा कि रेट्स अभी जल्दी कम नहीं होने वाले। बस यहीं से कहानी का दूसरा कैरेक्टर एंटर हो जाता है, वो है यूएस 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड्स। ग्लोबल इन्वेस्टर तुरंत यूएस मार्केट को देखना शुरू कर देते हैं। खास तौर पर वो देखते हैं यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका में रिलेटिवली लो रिस्क एसेट्स ही अट्रैक्टिव रिटर्न देने लग जाए तो इन्वेस्टर नेचुरली दुनिया के दूसरे मार्केट के रिटर्न से उसकी तुलना करने लगेगा। और अब एक सिंपल सवाल यहाँ से खड़ा होता है, जब अमेरिका में अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मुझे एक्स्ट्रा रिस्क लेकर इंडिया जाने की क्या जरूरत है? यहीं से कैपिटल एलोकेशन का गेम शुरू होता है। यहीं से कहानी पहुंचती है डॉलर तक। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इंडियन मार्केट पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। जरा सोचिए, आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर है, आपके पास इंडिया में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, आप इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी अच्छी ग्रो कर रही है, कंपनीज की अर्निंग भी बहुत बेटर है और आपको फ्यूचर रिटर्न्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका में रिटर्न्स ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगे हैं, साथ ही डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आपको लगता है कि रूपी आगे वीक हो सकता है। लेकिन अब यहाँ आपको प्रॉब्लम है कि आप अगर इंडिया में प्रॉफिट कमा भी ले, लेकिन अगर रूपी डॉलर के अगेंस्ट वीक हो गया तो आपका डॉलर रिटर्न उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। तो इन्वेस्टर क्या करेगा? वो इंडिया से कुछ पैसा निकाल सकता है और यूएस एसेट्स या किसी और मार्केट में शिफ्ट कर सकता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद अगले दिन हेडलाइन आती है, एफआई नेट सेलर। एफआई ने लगातार सेलिंग की। इंडियन इन्वेस्टर सोचता है कि भाई ये एफआई क्यों भाग रहे हैं। उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि प्रॉब्लम इंडियन मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम है यूएस मार्केट। और इसी वजह से निफ्टी पर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी पूरी चेन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले क्या हुआ, फेड का टोन सख्त हुआ, यूएस यील्ड बढ़ने लगे, डॉलर अट्रैक्टिव हुआ, इंडिया जैसे उभरते हुए मार्केट्स पर प्रेशर आना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ, एफआई की सेलिंग बढ़ गई और इंडियन इक्विटीज में वोलेटिलिटी आ गई। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रहे, एफआई की सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि निफ्टी क्रैश कर जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर है, वो है डीआईआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। इसलिए कभी कभी आपको एक अजीब सिचुएशन भी दिखती है, एफआई सेलिंग कर रहा है लेकिन इंडियन मार्केट फिर भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ रहता है, क्योंकि डोमेस्टिक मनी फॉरेन मनी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। यही जगह है जहां इन्वेस्टर को थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है। मान लीजिए कोई कंपनी डॉलर में रेवेन्यू कमा रही है तो वीक रूपी उसके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनी डॉलर में रॉ मटेरियल या कमोडिटीज इंपोर्ट करती है उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। और इंडिया के केस में एक और बड़ा फैक्टर है, क्रूड ऑयल। अगर रुपी वीक होता है तो क्रूड ऑयल और एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इंपोर्ट बिल पर डबल प्रेशर यहाँ से बन जाता है। लेकिन एक्सपोर्ट जैसे आईटी कंपनीज, डॉलर रेवेन्यू वाली कंपनीज, उनके लिए पिक्चर थोड़ी अलग हो जाती है। इसलिए रूपी वीक का मतलब इंडियन मार्केट का खराब होना नहीं होता। तो बस हमें 4 चीजें यहाँ से ध्यान रखनी है। पहला, यूएस 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड्स। दूसरा, डॉलर।
तीसरा FIS फ्लो और चौथा इंडियन रूपी। क्योंकि मार्केट में पैसा न्यूज के अलावा मनी के फ्लो से भी मूव होता है। और अगर आपने ये चेन समझ ली तो फेड का डिसीजन आपके लिए सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन ही नहीं रह जाएगा, बल्कि मार्केट के अगले मूव को समझने के लिए एक पावरफुल सिग्नल बन जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।